हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं तकरीबन 1 महीने तक बिल्कुल कोई मैंने वीडियो अपलोड नहीं की किसी भी तरह की, क्योंकि जो है रमज़ान का महीना चल रहा था ईद होने के बाद। लेकिन उस दौरान 1 महीने के अंदर मेरे पास तकरीबन हज़ारों नहीं कहीं 10,000 मैसेज मेरे पास अलग अलग बीमारी के लिए पड़े हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी जल्दी उनके ऊपर वीडियो बनाकर उनको जानकारी देना और उनको उपचार बताना और क्यों। अभी मेरे पास तकरीबन कम से कम नहीं तो 200 मैसेज है मेरे पास बेलोनाइटिस के बारे में कि बेलोनाइटिस क्या चीज़ होती है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं बेलोनाइटिस होने की क्या परेशानी है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किन को होता है। तो ये समझ लीजिए, सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ। ये पुरुषों में होने वाली एक बीमारी का नाम है। जिस तरीके से सिफिलिस होती है, फेमोसिस होती है, उसी तरीके से बेलोनाइटिस होती है। ये पहली बात समझिए। जो लिंग का अगला हिस्सा होता है जिसको ग्लांस कहते हैं, उसके ऊपर दाने वगैरह बन जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं, रेड हो जाता है। उसकी चमड़ी के अंदर स्किन जो है रेड हो जाती है और दाने वगैरह निकले थे। उसमें सेक्स करने में बड़ा दिक्कत होती है, दर्द होती है, जलन होती है, कई बार के थोड़ा बहुत पस वगैरह आने लग जाता है। और उसी की वजह से कई बार के जो हमारी जो खाल जो होती है, जो आगे के जो कैप को कवर करने वाली खाल होती है, वो भी थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हो जाती है। उसी में से फेमोसिस भी बन जाती है, पहली बात। लेकिन होती क्यों है इसके बारे ऊपर पहले बात तो चर्चा ही हो। सबसे पहले मैं एक रीज़न आपको बता देता हूँ इसके, जो ख़ास तौर से ग्लांस के ऊपर जो है, जो मेरी अपनी तजुर्बा है, जो जिस तरीके से मेरे पास पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है ख़ासतौर से जो लोग बाग साबुन वगैरह का या डिटॉल वगैरह का उस पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है बेलोनाइटिस होता देखा गया वहाँ पर जो है वो, क्योंकि वहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उस पर हम वगैरह साबुन वगैरह इस्तेमाल करते तो उस तरीके से वहाँ पर इन्फेक्शन होता देखा गया। या कई बार क्या है, किसी की महिलाओं को या किसी आदमी ने अदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, वैश्यागमन किया, तब भी इस तरह की बीमारी होती देखी गई है। या जिनकी महिलाओं को ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है या इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, एसटीडी की शिकायत है, ट्रांसमिटेड जो है डिसीज़ जो है, सेक्सुअल डिसीज़ जो है उनकी वजह से है, तब भी इस तरह की दिक्कत होती देखी गई है। या कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म दवाएं खा लेते हैं, जैसे तरह के आजकल व्याग्रा वगैरह जो 100 mg या 2-2 3-3 गोली खा लेते हैं, उनको भी बेलोनाइटिस वगैरह इस तरह की दिक्कतें होती देखी गई हैं। तो मेन ये कई रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं होता कि उसी की वजह से आपको जो है ये बेलोनाइटिस वगैरह हो जाए, पेशाब के ऊपर या खाल के ऊपर जख्म वगैरह बन जाना, लाल हो जाना सेक्स करने में। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अनप्रोडक्ट सेक्स करने के बारे में अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, तो इससे सामने वाले को भी होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए कोई भी अनप्रोडक्ट सेक्स बिल्कुल ना करें, विदाउट कंडोम के कोई भी सेक्स ना करें, पहली बात। दूसरी बात, सूखी योनि में जब तक आप मिसेस को, फीमेल को, पार्टनर को आप गर्म ना करें या करने से पहले कोई भी लुब्रिकेंट ना लगाएं, तब तक यानी वेजाइना लूज ना हो तब तक सेक्स ना करें। जितना रगड़ लगेगा उन पर उतने ही आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहती है, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आप जो है आप नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, देसी घी लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई अंग्रेजी ऑइंटमेंट बता दिया जाए जिससे कि आपको फ़ायदा, तो इसके लिए आप जो जॉलेफ के नाम से, बीएनसी के नाम से एक क्रीम ऑइंटमेंट ली, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। लेकिन सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिर्फ सादा पानी, गुनगुने पानी से आपको साफ़ करना है। वहाँ पे कोई डिटॉल, कोई साबुन, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। बेलोनाइटिस को दूर होना चाहिए। अगर इन जख्मों को दूर करना चाहते हैं, इन दानों को दूर करना चाहते हैं, तो कोई भी, मैंने आप जैसे कहा, अनप्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिना कंडोम के कोई सेक्स नहीं करना है। तो सफाई पे विशेष ध्यान रखें, नारियल का तेल वगैरह लगाइए, कुछ दिन सेक्स छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। या सेक्स करना है तो कंडोम लगा कर यूज़ करें या देसी घी, दोनों टाइम लगाएं। ये चीज़ें नारियल का तेल, जैसे कि ऑइंटमेंट मैंने जॉलेफ बताई है या आपको जो है बीएनसी ऑइंटमेंट बताई, इसको इस्तेमाल करते हो ये बीमारी चली जाती है। हाँ, अगर इस पर खुजली वगैरह ज़्यादा होती है तो आप आयुर्वेद में जाना चाहते हो, गंधक रसायन आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, या कैनाकोल्ड के एलोपैथ में 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। उससे आपकी तमाम तरह की सेक्स समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन बेलोनाइटिस में मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरीके, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, इसमें सेक्स करने में दिक्कत होती है, जलन होती है, हर वक्त आदमी का ध्यान वही रहता है। लेकिन ये इन्फेक्शन मेन चीज़ है, इन्फेक्शन से होने वाली चीज़ है, ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अच्छे डॉक्टर से अगर आप कोई सलाह लेते हैं तो वो आपको बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीज़ के, या बड़े आराम से कुछ दिन, 20-25 दिन दवाएं चलती हैं, ठीक हो जाती है। तो मैंने जो घरेलू उपचार आपको बताए हैं कि आपको चाहें तो आप एलोवेरा से साफ़ कर सकते हैं, गुनगुने पानी से आप साफ़ कर सकते हैं, इन चीज़ों से साफ़ करें। नारियल का तेल बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है और देसी घी इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। ऑइंटमेंट आपको लगाना तो मैंने आपको जॉलेफ का नाम बताया है। लेकिन ख़ास तौर से इन बीमारियों को, ट्रांसमिटेड जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती हैं, एसटीडी है या आपको एड्स है या फेमोसिस है, सुजाक है, गोनोरिया है,
वेलोनाइटिस, ये इस तरह की इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं। तो इनमें बचाव बहुत ज़रूरी होता है, सामने वाले को देखना है। और उस तरह के कई बार क्या, अब आप कुछ लोग होंगे कि आप कहेंगे सामने तो कोई सेक्स नहीं किया तब भी ये बीमार हुई। तो कई बार क्या है, हम गंदे बाथरूम या पब्लिकली टॉयलेट जो बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे जो, तो उससे भी इस तरह की बीमारियाँ होने को देखा गया है और होती देखी गई हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही चाहूँगा, अगर आप कोई भी शर्म ना करें। असल में सेक्सुअल बीमारी जो है उसके लिए बढ़ती है कि उनको शर्म संकोच में किसको बताएं, किस डॉक्टर को दिखाएंगे, किस तरह का जख्म हुआ है, डॉक्टर पूछे कहाँ गए थे, क्या किया था। तो इसमें कोई शर्म संकोच ना करें। किसी भी सेक्स समस्या समाधान के लिए आप हमारी क्लिनिक पर फ़ोन कर सकते हैं, फ्री में सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर शेख का नाम हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सेक्स समस्या समाधान के लिए जाना जाता है। आप भी किसी भी सेक्स समस्या से परेशान है तो हमारी क्लिनिक पर आप फ़ोन कर सकते हैं, आकर हमारी ब्रांचेस पर आकर मिल सकते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, लखनऊ में हमारी काफ़ी ब्रांचेज हैं। आप हमसे आकर भी मिल सकते हैं और तमाम तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं। या कोई भी घर बैठे अगर कोई भी सेक्स समस्या है, जैसे कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, नामर्द है, शीघ्र पतन है, या शुक्राणु में कमी है, या लिंग के अंदर छोटापन है, पतलापन है, किसी भी सेक्स समस्या समाधान के लिए आप हमारे यहाँ से दवा ले सकते हैं, दवा मंगा सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। और लेकिन कोई भी कॉल करते समय कोई भी हमारा डॉक्टर हमारी फ़ोन उठाता है तो उसको सबसे पहली बात, आप कोई बात ना छुपाएं, जो भी बात है खुलकर बताएं। उसी के साथ अगर आपको उनसे सेटिस्फाइड नहीं तो आप मेरा नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आकर मुझसे आप मेरी क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। कोई भी पैसा जमा कराते समय, कोई भी अकाउंट में पैसा जमा करते समय आपको सावधानी हर हालत में बरतनी है। बिना सहारा हर्बल फार्मेसी पलवल ब्रांच, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं, सहारा हर्बल फार्मेसी पलवल ब्रांच या डॉक्टर शेख के नाम से अकाउंट के अलावा किसी भी अकाउंट में कोई पेमेंट आपको नहीं जमा करानी है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो दी हुई जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद फ़ायदेमंद है, इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, इससे आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा होगा या आप जैसे लोगों को फ़ायदा, इससे तो मैं आपसे चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि वीडियो को, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को वायरल ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा करें, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँच सके। हमारा मकसद, शेख दवाखाने का मकसद यही है कि लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँचे जिससे कि आज लोग बाग परेशान रहते हैं। शुक्रिया, आदाब।